Hello and welcome back to my channel. So today in this video we will cover the NDA exam 2021 GAT GK portion. So we'll start with question number 51. Which one of the following is not the form of condensation? So here the right answer is option D. Slit is not the form of condensation. Next question है यहाँ पे condensation की definition दी है. During condensation the water vapor or the moistures in the atmosphere takes one of the following forms: dew, frost, fog and clouds. Condensation takes place when the dew point is lower than the freezing point as well as higher than the freezing point. So next question है which one of the following cloud is a rain bearing cloud? So option A is correct. Cumulus cloud is the rain bearing cloud. The definition of cumulus cloud is towering cumulus or the cumulus congestus may generate rain. They may also develop into the even larger, more energetic cumulonimbus clouds, sometimes called thunderheads, associated with thunderstorms, lightning and intense and heavy rainfall as well as hail. Next question है in which of the following country is intensive subsistence agriculture not predominantly practiced? So the right answer is option C, Canada. कनाडा जो है वो वेस्टर्न साइड में है, बाकी ऑल दीज कंट्रीज आर ऑन द ईस्टर्न साइड. सो ऑप्शन सी विल बी हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट. सो द राइट आंसर ऑप्शन सी, कोलकाता में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू. तो भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड विद नेटवर्क्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, tropical deciduous forest is the right answer here. Next question है river Vyas flowing from Himachal and Punjab joins Himachal and Punjab joins the river. कौन सी रिवर को ज्वाइन करती है पंजाब में? तो ऑप्शन बी है सतलुज. ऑप्शन बी इज राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर आ जाएगा. द प्रिम्बल इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है सही है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर विल कास्ट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द हाउस. सो यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं ये. सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 51A में दी गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द डाटा अप टू नवंबर 2020 रिलीज्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ODI आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2021. सो यहाँ पे सिंगापुर जो है वो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन एयरफोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन है tableau of which of the following states and union territory was abjected best in the Republic Day Parade 2021. सो यहाँ पे ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जो है वो राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस इन द December 2020 Faustin Archange Todra has won a second term in the office as a president of one of the following countries. सो ये हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो अगेन यहाँ पे चूज़ हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड. सो ये ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा. इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द अमेरिका. ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है इसके सही हैं. ओके आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट एक्सरसाइज कवच. सो एक्सरसाइज कवच में जो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑप्शन डी है. इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. इसमें सारी जो हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको एक्सरसाइज कवच बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सो यहाँ पे ऑप्शन डी है. मैंने बारे में अभी रिसेंटली आपको पता है तख्ता पलट हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा. यहाँ पे जो सेना ने जो है वो अपना पूरा यहाँ पे रूल चला दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग टीम्स इज़ द विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021. सो यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिप्लेस्ड मालदीव्स टू होस्ट द 2023 इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स. सो यहाँ पे मेडागास्कर ने जो इसको रिप्लेस कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडागास्कर एक छोटा सा आइलैंड है इंडियन ओशन में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन आउट ऑफ द फ्लोइंग अबाउट क्लैरे पोलोसॉक फॉर बीइंग इन द न्यूज़. सो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन सी, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल टू कंडक्ट मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच. सो ये जो है आपकी फर्स्ट फीमेल है मैच ऑफिशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन अ 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन व्हाट विल हैपन टू RBC. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
RBC will swell and burst. नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियन इज, सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सोयाबीन एंड मिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, if a ray of light enters from a rarer medium to a denser medium at zero angle of incident it would, ऑप्शन बी go straight. ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है mirage is an illusion of, ऑप्शन डी both refraction and the total internal reflection of light. यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट है कॉमन साल्ट इज नॉट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट वाज द स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स, सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, लोथल. लोथल जो है वो हमारी गुजरात में है, ये एक हरप्पन साइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ धमा ऑफ किंग अशोका, सो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ऑनरिंग द किंग जो है वो यहाँ पे नहीं है. बाकी सारी जो अशोका किंग से रिलेटेड वो सारी जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं. रिस्पेक्टिंग ब्राह्मणास, टॉलरेंस ऑफ रिलीजियस अदर देन वंस टाउन, प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ये सारी स्टेटमेंट जो राइट है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शगुना भक्ति ट्रेडिशन इज करेक्ट, सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं. सगुना भक्ति ट्रेडिशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटीज सच एज विष्णु एंड हिज अवतार्स. इन सगुना भक्ति ट्रेडिशन गॉड्स एंड गॉडेस आर conceptualized in the anthropomorphic forms, so यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे. नेक्स्ट है एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अ शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द चोला रूलर, सो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा नैनी घाट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेक्कन रेड्स कमीशन आर करेक्ट, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2. द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट विच वर अफेक्टेड. नेक्स्ट है द कमीशन डिड नॉट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ राइट साहूकार्स एंड द आई विटनेसेस, ऑप्शन बी यहाँ पे जो राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ जियारत, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पिलमिरेज ऑफ द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स. नेक्स्ट है कैपल आइसलैंड इज कम्प्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी हॉर्स. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिवर महानंदा जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, बाकी सारी ट्रिब्यूटरी हैं. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो एंट्रैक्टिक प्लेट है दैट इज नॉट माइनर एक्सेप्ट ऑल प्लेट्स आर माइनर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड, सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड 3. सोर्स ऑफ नेचुरल थर्मल जियोथर्मल एनर्जी एंड द अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 1 एंड 3. नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट, सो लाइट की 3 स्टेटमेंट दी हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेज, सो ऑब्वियसली ये लार्ज डिस्टेंस के लिए एक यूनिट है. लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, यहाँ ये नहीं है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो ऑप्शन यहाँ पे ओनली डी जो है राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट, सो यहाँ पे ऑब्वियसली ए राइट है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्रीज इज 1000 kg per meter cube. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फिनोमिनन एंड द डिस्कवरर आर करेक्टली मैच्ड, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. डी में ये जो मैरी क्यूरी जो ओनली सही है, बाकी सारे गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स इज, सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू. नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोमॉर्फस एसिड, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, HOBr. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एक्सोस्फेयर इज, सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, हीलियम एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सो ऑप्शन डी जिप्सम जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है in electrolyte refining of copper the electrolyte is a solution of, so electrolyte is a solution option acidified copper sulfate जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है solder is an alloy of, so ऑप्शन सी इज करेक्ट है, lead and tin, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है which one of the following statement about the dihydrogen is not correct, so ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, H2 is an inert room temperature due to the high HH bond dissociation enthalpy, so ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स हैज़ द सेम वैलेंसी, जो मैग्नीशियम कैल्शियम बैरियम के जो सेम वैलेंसी है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे कट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, सो -273 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है numerically 2 thermometers, one in the Fahrenheit scale and another in the Celsius scale shall read same at, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, -40 डिग्री. नेक्स्ट है द इमेज वी सी इन द प्लेन मिरर इज, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इज लेटरली इन्वर्टेड.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस वेयर बाई सर्टेन मिनरल अब्जॉर्ब्स वाटर एक्सपैंड द चेंज इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, ऑप्शन ए जो राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 102 का, ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ 12 नून इन द इंडिया ऑन विच मेरिडियन विल इट बी 7 AM फॉर द सेम डे, सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग वाज कंसिडर टू बी द परसेप्टर ऑफ मीराबाई, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा रेडास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानवमी दीवा, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2, इट वाज द नेम ऑफ जी एंड बॉक्स ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है इट वाज द नेम ऑफ अ मैसिव प्लेटफॉर्म विद द बेस कवर्ड विद लीफ carvings, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आईने अकबरी इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी सारी करेक्ट हैं। नेक्स्ट इट वाज डी जो है देख लिया इट वाज लेटर रिवाइज बाय द सबदुल्ला खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां, तो बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट है जो सही है आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 and 3। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज अपोज टू द वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड रिगार्डेड वेदास एज इनफेलिबल, सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा हैड मेट एंड हैड डिस्कशन विद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज फाउंडेड एट अलीगढ़ बाय द शहीद अहमद खान। Next, Shahid Ahmed Khan was a great believer in religious toleration, and the Hindus, Parsis, and Christians had contributed to the funds of his college. So यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट है, जो ओनली वन स्टेटमेंट जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू, सो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ड्रमलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, सो हाई डेंसिटी जो ऑप्शन डी अर्थ की जो हाई डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, सो एपीसेंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लिथोस्फीयर इज फाउंड इन, सो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम इज नोन एज, ऑप्शन ए बैथोलिथ्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑयल रिफाइनरी इज नॉट लोकेटेड इन आसाम, सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा तातीपाका, ये हमारी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन डिड द महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट अटेम्प्ट अपीयरेंस इन इंडिया फॉर कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर 2 decades, सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आ जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है लाहौर 1929 में जो ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया, सो आर्टिकल 1450 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द article for equality in men and women in India. Next question है which one of the following statement about the non-permanent member of the Security Council of the United Nations are correct, so यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी both first सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देयर आर टोटल नंबर इज नाउ 10 बट वाज ओरिजिनली ओनली 6, दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, सो ओनली 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका 118 का ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड ऑन 4 जुलाई 1776, सो यहाँ पे जो है सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का जो है डिक्लेरेशन जो है इन्होंने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 19 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज ओवरथ्रोन बाय द बोल्शेविक इन द 1970 रेवोल्यूशन, सो ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर केनेस्की के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोप्स आर अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो वो सही नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है सही है रिगार्डिंग क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, आप पढ़ सकते हैं सारी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल एंड कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लाई ऐश, बाकी सारी एलोट्रॉप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर मिक्सिंग वाटर टू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटो, सो ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूजन्स कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है reaction of quicklime with water to produce lake lime is an example
of, so इसका राइट आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोमास एनर्जी सोर्स. यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बायोमास सोर्स एनर्जी का सोर्स नहीं है, बाकी सारे बायोमास एनर्जी के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट. ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव. सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है बीट्स इज अ फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स आर. ऑप्शन डी nearly सेम. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री. सम ऑफ द लाइट वेव आर रिफ्लेक्टेड एंड सम आर रिफ्लेक्टेड इन द ग्लास. विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इन द सेम फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव. सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो राइट हो जाएगा. फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑपोजिट पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉयज विच ग्रोज इनटू द रूट. सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा रेडिकल जो राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इन अ टिपिकल फ्लावर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स passes through the several parts of the genosium before they reach the ovule. A list of the parts of genosium is given below in different combination. Choose the combination that represents the correct sequence of the pollen tube. So यहाँ पे right answer हो जाएगा ऑप्शन बी stigma, style and ovary is right answer here. Next question है which one of the following colors may be obtained by combining green and red colors. So यहाँ पे right answer हो जाएगा ऑप्शन डी yellow. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स हो जाएंगे ऑप्शन बी ब्लू रेड एंड ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला. सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट अप्लाइज ओनली टू द स्फेरिकल मिरर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है movement of materials to different parts of the cytoplasm and nucleus is generally carried out by, so option A is the right answer, ribosomes. Next question, in mitochondria ATP synthesizing chemical reaction takes place in the, so right answer आ जाएगा inner membrane, option C correct हो जाएगा. Next है squamous epithelial cells are found in the inner lining of, so option A correct हो जाएगा. Esophagus is the right answer. Next question है transformation of मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू द स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यूज अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ, सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए सेल डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस इन अ प्लांट इज requirement for the another vital process that release energy. Given below are the four combination of the process and the product. Identify the correct answers. यहाँ पे right answer है option C photosynthesis and the oxygen. Next question है in a decayed pot herb vaseline vegetable oil was applied on the upper surface of one leaf, experimental leaf 1, and on the lower surface of the another leaf, experimental leaf 2. Vaseline vegetable oil was not applied on the control leaf. The plant was liable to not water for several years. Which leaf will dry up last? So experiment option D B जो यहाँ राइट हो जाएगा experimental leaf 2. B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 का विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रेज. यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा. लाइट स्पीड्स डाउन एज इट लीव्स अ वाटर सरफेस एंड एंटर्स द एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है a glass prism splits the white light into a different colors. The phenomenon is called dispersion of light by prism. Which of the following statement is correct? So option B यहाँ पे राइट हो जाएगा. Violet light will deviate the most and it will because of the refraction of light. Next question है a current of 1.0 amp drawn by the filament of electric bulb for 10 minutes. The amount of electric charge that flows through the circuit is, so option C यहाँ पे राइट हो जाएगा 600 coulomb. Next question है which one of the following formula does not represent electrical power. So यहाँ पे बाकी सारे करते हैं except option B IR square. Next question है the sound created in a big hall persists because of the repeated reflections. The phenomena is called, so the right answer option A reverberation. Next question है when light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, this phenomena is called, so यहाँ पे right answer आ जाएगा Raman. So with this we have ended up this video here. I hope you found this video informative. Please share this video with your friends and I'll see you in the next one. If you like my video then please subscribe to this channel and hit the bell icon.